जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फिकार गुरामानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात तय होने जा रही है। बिलावल भुट्टो इस वक्त कराची में हैं। कराची में सैयद नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में मेंबर हैं। कौमी असम्बली के अंदर नवीद कमर की आवाज़ जो है वो बहुत सारे हवालों से तो वो सुनी जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे फाइनेंस के इश्यूज़ और जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट के अंदर के मामलात होते हैं, उस हवाले से सैयद नवीद कमर जो है वो बिलावल भुट्टो से मुलाकात के अंदर अपना इनपुट भी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ सैयद नवीद कमर से मुलाकात नहीं, बल्कि इसके अलावा मुराद अली शाह साहब जो सिंध के सीएम हैं और सरफराज भुट्टी साहब जो कि बलूचिस्तान के सीएम हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। उन्होंने आज बिलावल भुट्टो से, यानी सिंध और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात की है। और इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल है कि कल से ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात तय है, और ये मुलाकात कल भी कही जा रही थी, आज भी कहा गया कि मुलाकात हो सकती है, कल के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ। हो सकता है कि ये परसों मुलाकात हो या कल हो, इसके हवाले से। और साथ में ये भी है कि ये 101 मुलाकात होगी या सिंध के वजीर आला और बलूचिस्तान के वजीर आला भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये मुलाकात हो क्यों रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का ये बयान भी सामने आया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के अंदर अपना, यानी कि वो एक हवाले से बाइकाट करने का या बजट मंजूर करने के हवाले से वो बाइकाट का ऑप्शन भी सामने रखते हुए नजर आ रही है। सैयद नवीद कमर का ये स्टेटमेंट भी आज मीडिया के अंदर ये चला है। तो आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से या मौजूदा हुकूमत से इतनी दूर, और अभी बीच में, यानी कि अभी तो 2-3 माह मौजूद हैं बजट के हवाले से, और आईएमएफ का वफ्द भी आज यहाँ पे मौजूद है। तो आईएमएफ के वफ्द का यहाँ पाकिस्तान में होना और सैयद नवीद कमर का ये बयान आना, सैयद नवीद कमर इतने, यानी कि कोई जूनियर एमएनए नहीं है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दें, तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट ऐसे वक्त में क्यों दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात शहबाज शरीफ से होगी, तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सीईसी का इजलास किया। इससे पहले जो सीईसी का इजलास, वो तो बहुत अर्ली सीईसी का इजलास था, जिसमें फैसला किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुकूमत बनाएगी, लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, और जो गवर्नर होंगे वो, यानी कि पंजाब में गवर्नर और केपीके में गवर्नर, और सिंध में तो हुकूमत थी, और बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत। तो ये एक फार्मूला तय हुआ था। लेकिन बाद में जो सीईसी का इजलास हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सीईसी के अंदर उन्होंने उठाए, और वो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे थे उन पर अमल नहीं किया जा रहा। बहुत सारी बातें थी कि ब्यूरोक्रेसी के तबादले का इशू था, बहुत सारे और इशू भी थे। लेकिन ये शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो साहब की इस हवाले से पहले भी मुलाकात हुई, और बाद में जब सीईसी का इजलास हुआ तो उसमें भी ये मामला तय किया गया था कि तमाम तर इशूज़ जो है वो अख्तियारात आसिफ अली जरदारी साहब को दिए गए। क्योंकि जब ये सीईसी का इजलास हो रहा था जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर भी ये बातें हो रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब इस सीईसी के इजलास के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सदर ममलकत हैं, तो वो वहाँ पे शायद ना आए। लेकिन फिर देखा गया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सीईसी के इजलास के अंदर शिरकत की, और सीईसी ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये अख्तियारात दिए कि तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, वो आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी क़यादत यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ मामलात रखेंगे। तो जब ये सारे मामलात का अख्तियार आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया, तो क्या वो जो सतह थी वहाँ पर भी ये मसाइल हल नहीं हुए। क्योंकि पीपल्स पार्टी के जिस भी बंदे से मुलाकात करते हैं या मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो मालूम ये होता है कि पीपल्स पार्टी अभी भी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात को जूं का तूं देख रही है, मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। गो कि राना सनाउल्लाह दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि जितने भी मुतालबात पीपल्स पार्टी के थे वो माने गए हैं। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी इशूज़ हैं, ख़ास तौर पे कैनाल का इशू जो है वो सिंध के अंदर, स्ट्रीट पावर जो है वो इस वक्त बहुत गर्म नज़र आ रहा है। सिंध के अंदर लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले हुए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है, और हुकूमत में होते हुए कैनाल बनाए जा रहे हैं चोलिस्तान के इलाके के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पे कोई मौक़िफ़ अख्तियार नहीं कर रही है। और जो भी पीपल्स पार्टी का
कोई नुमाइंदा कहीं पे भी नज़र आता है तो सबसे पहले यही सवाल उनसे किया जाता है कि इस वक्त जो दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध पे कैनाल निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त दबाव में है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगी तो शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के मुतालबात होंगे क्या बलूचिस्तान के अंदर जो आने वाली बजट है वो बजट की तैयारी होगी, सिंध के अंदर बजट की तैयारी होगी, या वफाकी हुकूमत के अंदर यानी कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बजट होगी तो वो बजट के हवाले से मुलाकात है, या पिछली मुलाकातों में जो पंजाब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखने जा रही है, या अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मुलाकात करने भी जा रहे हैं तो क्या ये मुलाकात का फॉलो अप है या मुलाकात अल्टीमेटम की सूरत में, क्योंकि नवीद कमर साहब का अगर बयान देखें तो वो तो अल्टीमेटम की सूरत अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि बजट में हम वो ऑप्शन इस्तेमाल करें जिससे नवाज शरीफ साहब की यानी शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, तो वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत गिर भी सकती है। अगर पीपल्स पार्टी बजट में वोट न दे और वो ऑप्शन अख्तियार करे तो इसे तो हुकूमत चली जाएगी। तो आखिर इतना आगे जाके नवीद कमर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो बहुत कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है जो वफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वो सामने रखते हुए नज़र आ रही है। गो के हुकूमत के साथ हैं, हुकूमती बेंचेस पे हैं, ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर भी हम सूरत हाल यही देख रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में नहीं आते तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एक मरतबा वहाँ से यानी कि कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया था कि जब तक शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो वो फिर कौमी असम्बली में नहीं आएंगे, और फिर शहबाज शरीफ साहब को आना पड़ा। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या सिलसिला चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, तो इस हवाले से शहबाज शरीफ से जो मुलाकात बिलावल भुट्टो की होने जा रही है, पीपल्स पार्टी इस पे होमवर्क कर रही है। सरफराज बुक्की से मुलाकात की है, मुराद अली शाह साहब से मुलाकात की है बिलावल भुट्टो ने, और सैयद नवीद कमर भी आज कराची में बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात कर चुके हैं। और बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादातर होमवर्क के साथ फिर वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, और वज़ीर आज़म हाउस में जब मुलाकात होगी तो फिर नतीजा देखा जाएगा कि बिलावल भुट्टो को क्या यकीन दहानी कराई जाती है।